साथियों नमस्कार, आदाबार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम राजकुमार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपको एक अच्छी और सच्ची खबर देता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जंग में। हमारी पीड़ा है अधिक से अधिक एंटी क्राइम जुर्म के खिलाफ बुलंद आवाज़। हम आपको दिखाते रहेंगे भारत के हर कोने कोने की रोमांसिंग और दिल दहने वाली सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पल पल की खबर। फिक्र आपकी, प्रभात देश की। पहले देश फिर धर्म। देश की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। यदि राष्ट्र का सम्मान है, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा है, तो आपकी और हमारी भी है। हम निष्पक्ष, निर्भीक, निर्णायक और स्वतंत्र रूप से भारत के कोने कोने की खबरों पर पैनी नजर। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा भारत की तस्वीर में और उसका सौंदर्यकरण। साथियों, यहाँ पर महाराष्ट्र आए हैं, ट्रेनर आए हैं और यहाँ पर समता सैनिक दल को परेड करनी सिखा रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ पर जाबाज कमांडर हैं, ये महाराष्ट्र के चीफ कमांडर हैं समता सैनिक दल के। यहाँ पर महिला कमांडर भी तैयार की जा रही है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये समता सैनिक दल का जो महाराष्ट्र से कमांडर यहाँ पर ट्रेनर आए हुए हैं और महिला कमांडर को ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर समता सैनिक दल की ये महिला कमांडर हैं और यहाँ पर एक विंग बना हुआ है जो यहाँ पर महाराष्ट्र से बड़े बड़े ट्रेनर यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन के अंदर कितना सुंदर दृश्य है। महिला कमांडरों का और बाबा साहब को सलामी दे रहे हैं। देखिए इसकी रूपरेखा कितनी सुंदर है। एक बार बैग रख दो, नहीं ये बाजू बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, नहीं होता है तो काफी शक्ति है। जो सीनियर कमांडर ट्रेनर्स हैं समता सैनिक दल के, मुंबई से आए, महाराष्ट्र आए, नियमों का कड़ा पालन। हम लोगों को सावधान मिश्रण तो आता है समता सैनिक दल। देखिए यहाँ पर समता सैनिक दल के सभी कमांडर बाबा साहब को सैल्यूट कर रहे हैं और कितना सौंदर्यकरण इसका रूप है। और देखिए आज यहाँ पर समता सैनिक दल परेड के अंदर सलामी दे रहे हैं बाबा साहब को। 100 साल पहले इससे फोर्स की स्थापना करती है अपने कमजोर। देखिए साथ ही यहाँ पर समता सैनिक दल के चीफ कमांडर श्री उमेश सिंह गौतम जी और वीएस से अरुण यहाँ पर आ चुके हैं परेड के लिए और यहाँ पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अमर है, अमर है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अमर है। सभी सैनिक ध्यान देंगे। ये हमारे ट्रेनर जो हैं वो तमाम साथी अलर्ट हो जाएं। हमारे पास में हमारे यहाँ भवन पर बाबा साहब के पोते आने वाले हैं और भी लोग आ रहे हैं। बाबा साहब को सैल्यूट करना है। आप रेडी रहें सबके सब और इस तरीका से भीड़ ना करें। ऐसे कमांडर तरीके से खड़े हों, इधर से खड़े हों और सामने को केवल मीडिया वाले रहें। हमारे साथियों, हमारे सुप्रीम कमांडर भीमराव जी पधार चुके हैं
सम्मानित साथियों, देखिए यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परपोते श्री जसवंत सिंह यहाँ पर पधार चुके हैं और बाबा साहब को सैल्यूट देने के लिए यहाँ पर सभी कमांडर उपस्थित हैं। और यहाँ पर कमांडरों की देखिए टीम और उसका सौंदर्यकरण आज 98वां दिवस मनाया जा रहा है। सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम। भगवान बुद्ध की महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में। अभी ले लो। संभाल के ध्यान रखें आप, बस सेफ्टी का ध्यान रखें, फॉर्मेलिटी का नहीं। हाँ जी, सही बात है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम। देखिए बाबा साहब जी के गले में माला अर्पण किया जा रहा है। खैनवाल सिंह जो समता सैनिक दल के दिल्ली के अध्यक्ष हैं और यहाँ पर बड़ी सौंदर्य रूपरेखा देखने को मिल रही है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। देखिए यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर परपोते जसवंत सिंह को यहाँ के चीफ कमांडर सलामी दे रहे हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उमेश सिंह गौतम जी उनके साथ हैं और यहाँ पर महाराष्ट्र के चीफ कमांडर हैं, सलामी दे करके लौट रहे हैं। बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया, लेकिन आज जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो संकल्प की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है सर? भाई बाबा साहब की मूवमेंट चल रही है और कॉमन मैन पर चल रही है, बाबा साहब के अनुयायी पर चल रही है। हमें कोई सरकारी अधिकारी आवे न आवे हमें उससे लेना नहीं है। जो हमारे साथ आम जनता आएगी, बाबा साहब को मानने वाली, महापुरुषों को मानने वाली, भगवान बुद्ध को, धम्म को मानने वाली, उनके साथ हम लोग चले गए। वही मूवमेंट आज तक चला रहे हैं, बाकी दूसरा कोई चला रहा है ना, नेता चला रहा है। जी, आज लगभग सर 100 साल होने वाले हैं कुछ ही सालों में। क्या लग रहा है, क्या तैयारी है 100 साल के लिए? 100 साल में हम लोग की तैयारी है कि पूरा समता सैनिक दल पूरे देश भर में विभिन्न राज्यों में बड़ा पैमाने पर ये समता सैनिक दल तैयार होगा। हम लोग ने 1 लाख सैनिक तैयार करने की जो 100 साल होने जा रहे हैं उसका हम लोग ने टारगेट रखा है। नहीं, हम समझते हैं वो टारगेट हम लोग कामयाब होंगे। सर, कई लोगों को मानना है कि इसमें बहुजन के अलावा जो सवर्ण है वो भी रह सकते हैं समता सैनिक दल में, क्या ऐसा है सर? हमारे इधर भाई हमारे वंचित समाज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बौद्ध समाज जो आने हैं वो आ सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारधारों पर यह समता सैनिक दल चलेगा। उनको आने वाले को वही विचारधारा लेके चलनी पड़ेगी। जी सर, क्या रहा जो सिक्का जो आज आपको दिया जा रहा है सर, वो सिक्का जब ये नए संसद भवन में रखने की बात हो रही थी तो वो नहीं ला दिया गया, जबकि समता सैनिक दल पुरजोर इसका विरोध भी किया, तो क्या रहा मूल कारण? जो नया संसद भवन ये दिल्ली में जिसका नाम विस्तारित कुछ चल रहा है भवन का, हमारी मांग है वो संसद भवन का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्लियामेंट भवन करे, ऐसा हम लोग का मांग है भाई।
लेकिन सर आए दिन इस समाज पे एट्रोसिटी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या कारण रहा है इसका? भाई ये सरकार जो बैठी है 2014 से मैं मानता हूँ कि एट्रॉसिटी, महिलाओं पर अत्याचार, वंचित समाज पर अत्याचार ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय है जो बाबा साहब ने हमें वोटिंग का अधिकार दिया, वो वोटिंग का अधिकार एक्सरसाइज करते हुए, अमल बजावनी करते हुए इस मनुवादी सरकार को हम लोग ने निकाल देना चाहिए। इसके लिए लाइक माइंडेड पार्टी जो है, जो संविधान पर चलेगी, वही पार्टी को आगे जाके हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे और हमारी सरकार आएंगे। ऐसे में आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। सर बाबा साहब के रिजर्वेशन से सभी नेता अधिकतर जीत कर आते हैं, लेकिन जब संसद भवन के अंदर बैठते थे उनके मुंह के अंदर दही जम जाती है और आए दिन एट्रोसिटी होती रहती है। आज तक किसी भी नेता ने बोलने की कोशिश नहीं की। भाई मेरे हिसाब से 134 ऐसे एमएलए एमपीज है और रिजर्वेशन सीट से आते हैं, लेकिन ये तय करना पड़ेगा वो कौन से पार्टी से आते हैं। उन लोग की विचारधारा मनुवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। इसके लिए वो जब वो चुन के आते हैं, समझना चाहिए वो हमारा सवाल, हमारे पार्टी का पक्ष, हमारे जो भी प्रॉब्लम है वो पार्लियामेंट में नहीं खड़े करेंगे। एक समझ लो हमारे समाज के नहीं है, ऐसा धर के चलो। सर एक लास्ट सवाल सर, कि अगर बात करें तो अम्बेडकर भवन जहाँ बौद्ध धर्म की प्रचार की बात हो रही है और एक समता सैनिक दल का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन छत पर अगर बात करें तो वहाँ ईसाई धर्म का जो प्रचार हो रहा है, क्या कहेंगे सर? आने वाले 2025 में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और सभी जो धम्म में के बारे में जो संस्था इस देश में काम कर रही है, उन लोग को लेके हम लोग कुछ करोड़ लोग धर्मांतर करेंगे और दिखाएंगे कि बाबा साहब की धम्म नीति और आगे हम लोग जोर से चला रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए आज यहाँ पर समता सैनिक दल का 58वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जहाँ अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग के अंदर। तो देखिए आज यहाँ पर सभी समता सैनिक दल के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं और उमेश सिंह गौतम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी बैठे हुए हैं और डीएसपी श्री डीपी सिंह जो रिटायर हैं यूपी पुलिस से और यहाँ पर बैठे हैं। और देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा जलवा इससे किया जा रहा है, समता सैनिक दल का बहुत अच्छा कारमा है। तो देखिए भारत की राजधानी में इसका रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण हम जानना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उमेश सिंह गौतम जी से कि आज की जो रूपरेखा है, ये समता सैनिक दल की भूमिका इस देश के अंदर क्या है, जानना चाहेंगे सर। समता सैनिक दल की भूमिका बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब बनाया था दल, तब भी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ज़्यादा परखदार और कोई भी ज्ञानी दुनिया में नहीं हो सकता। आज भी पूरे भारत ही नहीं, दुनिया में समता सैनिक दल की इसलिए भी आवश्यकता है कि समता पर आधारित संगठन है। भारत के संविधान का भी प्रस्तावना समता से शुरू है, बुद्ध के धम्म का भी प्रस्तावना समता से शुरू है और मानवता का कल्याण से संबंध भी समता से है। तो समता सैनिक दल का तो आदिकाल से लेकर आज तक हर तरीके से जो लक्ष्य है समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित, जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज के निर्माण के लिए, वो लक्ष्य हमारा बरकरार है। पूरे देश में समता आएगी, बराबरी आएगी, पर कब आएगी? जब समता में विश्वास करने वाले लोगों की संख्या पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हो, गांव से हो, जिले में हो, कहीं भी हो, पूरे देश में समता सैनिक दल की लाखों शाखाएं हम लोग चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, लाखों सैनिक बनाने के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम चल रहे हैं। हमारे साथ में समता सैनिक दल के राष्ट्रीय हमारे परम साथी, हमारे प्रिय एन.पी. निशान जी हमारे साथ हैं। आज से नहीं, लगभग 40 साल से हम एक दूसरे के साथ पूरक बन करके समता सैनिक दल को संचालित करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे डीएसपी रहे उत्तर प्रदेश की पुलिस में, जो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे और आज नेशनल कमेटी के वो साथी हैं सेक्रेटरी के रूप में, और वो मुख्य प्रशिक्षक के रूप में भी उनका भूमिका हमारे इस दल को बढ़ाने चलाने में रहती है। इनके साथ में ही हमारे बीच में भाई नरदेव जी, जो एक कुशल एक बहुत ही अच्छे एक प्राध्यापक हैं। इनका एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन चल रहा है, जहां आईएएस पीसीएस के बच्चों को क्लास देना, कोचिंग देना, और इनके साथ में शिक्षा को जो बढ़ाने का, जो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, पहला जो सूत्र है उसको ये
पूरा कर रहे हैं पूरे देश के अंदर में समता सैनिक दल के माध्यम से। इनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। और जो ये 3 दिन लगातार हो गए 22 तारीख से लेकर आज तक हमको समता सैनिक दल का स्थापना दिवस मनाने के लिए पूरे भारत के 24 राज्यों से हमारे दल के जिम्मेदार साथी आए हुए हैं। बाबा साहब के पोते जो दल के हमारे सुप्रीम कमांडर हैं भीमराव जी अंबेडकर साहब, वो भी हमारे बीच में हैं। और भी पूरे देश भर से लोग SC/ST के नेशनल चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन हमारे बीच में आने वाले हैं। डिप्टी चेयरमैन हमारे बीच में आने वाले हैं। और भी देश भर से जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, संस्थाओं के लोग हैं, सब हमारे साथ हैं। इसको हमने मजबूती के साथ में पूरे देश में बाबा साहब का संगठन बने और लाखों की संख्या में समता सैनिक दल हर गांव, हर जिले में जहां भी जुल्म हो, अत्याचार हो, वहां उसे दूर करें, शिक्षा का प्रसार करें, अंधविश्वास को दूर करें और भगवान और बुद्ध बाबा साहब के विचारों को फैलाने का काम करें। ये हमारा मकसद है। धन्यवाद सर। जो मुख्य सचेतक हैं समता सैनिक दल के अंदर, मैं जानना चाहूँगी साहब कि ये जो समता सैनिक दल आज अपनी भूमिका निभा रहा है और दलित पर अत्याचार हो रहे, इसमें क्या भूमिका है समता सैनिक दल की, जो जगह जगह अत्याचार किए जा रहे हैं? समता सैनिक दल की अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है जी। इस पूरे देश के अंदर यदि कोई समता, मैत्री और भाईचारे पर आधारित समाज की कल्पना करता है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया हुआ समता सैनिक दल ही है। समता सैनिक दल यदि मजबूत है तो समझ लो कि फिर सारे देश के अंदर इंसानियत कायम है, और नहीं तो फिर जो है मनुवादी और ब्राह्मणवादी जो व्यवस्थाएं हैं ये पनप जाएंगी, फल फूल जाएंगी। इसलिए समता सैनिक दल अपने सैनिकों के माध्यम से, कमांडर्स के माध्यम से पूरे देश के अंदर भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं पर आधारित समाज का निर्माण करने में जुटा हुआ है। देखिए यहाँ पर DP सिंह जो रिटायर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से DSP रैंक से, और यहाँ पर जो ट्रेनर हैं समता सैनिक दल के, और यहाँ हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या विचार हैं जो आज ये जितने भी अत्याचार पूरे देश के अंदर जगह जगह हो रहे हैं, आपका क्या विचार है सर? सबसे पहले मैं बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध को नमन करते हुए जी समाज के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि समाज को यदि सुरक्षित रहना है तो उसे संगठित होना पड़ेगा जी। सबसे पहले बाबा साहब ने विचार किया कि संगठन के माध्यम से दूर किए जा सकते हैं। बाबा साहब ने सिद्धांत बनाया था और बताया था कि भाई शिक्षित बनो और संगठित रहो तथा संघर्ष करो। लेकिन हम समता सैनिक दल के माध्यम से इन तीनों चीज़ों के लिए 24 घंटे तत्पर हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौतम जी तथा निशांत जी जो सचेतक पूरे भारत के हैं, समता सैनिक दल को यहाँ तक लेके आए हैं ताकि जो है समाज के अंदर आज जागृति पैदा हो रही है, शिक्षा का प्रभाव भी बढ़ रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो समता सैनिक दल ही ऐसा दल है जो सुरक्षा दे सकता है जी। ये एक मिलिट्री जैसी ही प्रक्रिया करता है और संगठित होकर के जो समाज को अधिकार नहीं प्राप्त हैं या उनके समाज के अधिकारों को हनन करता है, मनवादी व्यवस्था जो आज इसीलिए जुटी हुई है कि समाज में व्यवधान पैदा किया जाए और निम्न वर्ग को इतना दबा दिया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर कर दी जाए, सामाजिक स्थिति कमज़ोर कर दी जाए। तो एक ही दल ही समता सैनिक दल है जो बाबा साहब ने सन 1924 को ये इसका निर्माण किया था, उसके संस्थापक हैं और आज उसको 98 साल हो गए। इसका जो है आज समता सैनिक दल का स्थापना दिवस है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। 2 गज की दूरी मास्क जरूरी और बेल आइकन घंटी बजाना न भूलें। धन्यवाद।